नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम मिश्रा। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं अजरबैजान और आर्मेनिया के 10 दिन से चल रहे युद्ध पर। तो आइए जानते हैं क्या है इस पर लाइव अपडेट। तो दोस्तों, तुर्की ने नाटो के सदस्य देशों की भारी नाराज़गी तथा नाटो संगठन से बाहर का रास्ता दिखा देने की धमकी के बावजूद भी अजरबैजान का साथ तथा उसके पक्ष में बयानबाजी दोनों ही तथा इस मुद्दे को लेकर यूनाइटेड नेशंस को भी दोगला कहा है। दोस्तों, जिसका डर था वही हुआ है। परसों युद्ध में आर्मेनिया को कमज़ोर पड़ते देख रूस ने आर्मेनिया को ईरान के रास्ते से सैन्य सहायता भेजी थी, तो वहीं कल ईरान ने भी आर्मेनिया की सहायता में अपने 200 युद्धक टैंक उतार दिए हैं। जिसका मतलब साफ है कि यह अब दो देशों की जंग तो बिल्कुल नहीं रही और इससे अब खाड़ी के देशों में भी युद्ध की आशंका बढ़ गई है। दोस्तों, आर्मेनिया के कई इलाकों पर अजरबैजान के राष्ट्रपति ने कब्जा करने का दावा किया है, जिसमें जब्राइल प्रांत के सिगलिएगिल, सर्जली और माजरा जैसे सामरिक स्थानों पर कब्जा कर लिया है। तो बदले में आर्मेनिया ने भी अजरबैजान के गेंजा शहर में इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। यह रूसी मिसाइल है जो कि राडार को चकमा देने में सक्षम है। इससे अजरबैजान के सैकड़ों लोग घायल हुए हैं तथा शहर की कई इमारतें खंडर बन गई हैं। दोस्तों, इसके साथ ही अब अमेरिकी दबाव में इजराइल भी अपने हथियारों की अजरबैजान से देने से मना कर सकता है, क्योंकि इजराइल के ही ड्रोन अब तक आर्मेनिया पर भारी पड़ रहे थे। इसके साथ ही कनाडा ने भी तुर्की को ड्रोन बनाने की तकनीक साझा करने वाले समझौते को रद्द कर दिया है। अंदर खाने से ऐसी बातें सामने आ रही थीं कि तुर्की भी अपने ड्रोनों से आर्मेनिया पर हमला करवा रहा था। अमेरिका ने भी दोनों देशों से तत्काल युद्ध विराम की अपील करते हुए बातचीत की टेबल पर आने को कहा है। दोस्तों, इस युद्ध में सऊदी अरब ने भी अपने नागरिकों से तुर्की का बना हुआ सामान ना खरीदने की अपील की है। सऊदी ने यह घोषणा उस समय की है जब तुर्की के राष्ट्रपति ने यह बयान दिया था कि सऊदी अरब खाड़ी के देशों में युद्ध भड़का रहा है। दोस्तों, इस युद्ध में धीरे धीरे ही सही पर विश्व की महाशक्तियाँ अब दिलचस्पी लेने लगी हैं और मेरा दावा है कि अगले 10 दिन के भीतर यदि इस युद्ध पर विराम नहीं लगा तो भारत भी इस बात को समझ ले कि इस युद्ध की आग भारत को भी अपने लपेटे में ले लेगी। इससे पहले यह युद्ध बेकाबू होकर भड़के, भारत को सतर्क रहते हुए गोपनीय रूप से ही सही अपनी सैन्य तैयारी को तेज कर देना चाहिए। तो दोस्तों, यह था इन दोनों महादेशों के 10 दिन तक का युद्ध अपडेट। और भी ऐसी जानकारी पाने के लिए मुझसे जुड़े रहिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।